हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हील पेन के बारे में, यानी कि एड़ी का दर्द। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। एड़ी का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जो लोग लगातार खड़े रहने का काम करते हैं या फिर जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनके अंदर हील पेन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम एक पैर में हो सकती है या दोनों पैरों की एड़ियों में भी हो सकती है। पोजीशन की अगर हम बात करें या लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो एड़ी का दर्द है, ये बिल्कुल एड़ी के निचले हिस्से में हो सकता है, एड़ी के पिछले हिस्से में हो सकता है या फिर एड़ी के दोनों तरफ भी दिखाई दे सकता है। एड़ी का दर्द उन लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है या जो लोग डायबिटिक होते हैं। एड़ी का जो दर्द होता है वो मेडिसिन से और थोड़ा सा ध्यान रखने से अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, बट कभी कभी ये पेन क्रॉनिक हो जाता है और लगातार बने रहता है और इसकी वजह से कुछ एड़ी के बनावट में इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं जिसमें बहुत रेयरली हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कारण होते हैं एड़ी का दर्द होने के, इसको जानने से पहले एड़ी की जो बनावट होती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो कारण होते हैं एड़ी के दर्द के वो इसकी बनावट से ही जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो एड़ी वाला हिस्सा होता है उसमें जो सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है कैल्केनियस बोन। जो उभरा हुआ हिस्सा हमें एड़ी में दिखाई देता है वो कैल्केनियस बोन होती है। इस कैल्केनियस बोन के नीचे की तरफ एक बर्सल सैक पाया जाता है जिसके अंदर पानी जैसा एक पदार्थ भरा हुआ होता है। ये एक तरह से कुशन का काम करता है, यानी कि गद्दी नुमा संरचना होती है जो कि इस एड़ी के भार को अपने ऊपर सहन कर लेती है और कैल्केनियस बोन पे जोर नहीं पड़ता है। इस बर्सल सैक के जस्ट नीचे फैट की एक लेयर होती है, यानी कि वसा की एक परत होती है और इसके बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है। एड़ी का जो निचला हिस्सा होता है उससे एक लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है जिसको प्लांटर फेशिया बोलते हैं। ये लिगामेंट एड़ी के निचले हिस्से से शुरू होता है और आगे तलवे तक पूरा फैल जाता है और ये एड़ी को या तलवे को एक सपोर्ट देने का काम करता है। इसी तरह एड़ी के पिछले हिस्से में पैर से एक टेंडन आकर जुड़ता है। काफ मसल्स जो होती हैं उससे एक टेंडन आकर इस एड़ी के पिछले हिस्से में जुड़ता है। इसको हम एक्लिस टेंडन बोलते हैं। लिगामेंट्स टेंडन के अलावा मसल्स होती हैं जो कि एड़ी के दोनों तरफ आकर जुड़ती है और एड़ी के मूवमेंट के लिए ये सभी स्ट्रक्चर ज़रूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कारणों के बारे में। तो देखिए, एड़ी का जो दर्द होता है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन एक रीज़न होता है वो होता है प्लांटर फेसाइटिस। पैर के यानी कि एड़ी के निचले हिस्से में जो प्लांटर फेशिया पाया जाता है, जो कि मैंने अभी बताया, एड़ी के निचले हिस्से से शुरू होता है और पूरे तलवे तक फैला रहता है। अगर इस लिगामेंट में किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं और जो मेन कॉज होता है एड़ी के दर्द का वो यही प्लांटर फेसाइटिस होता है। दूसरा, अगर पिछले हिस्से में जो टेंडन आकर जुड़ता है काफ मसल से, उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से अगर एड़ी का दर्द होता है तो उसको हम एक्लिस टेंडनाइटिस बोलते हैं। तो ये एक दूसरा कारण होता है एड़ी के दर्द के होने का। ये जो दर्द होता है ये एड़ी के पिछले हिस्से में महसूस होगा। इसी तरह से एड़ी के निचले हिस्से में जो बर्सल सैक पाया जाता है जिसके अंदर पानी जैसा पदार्थ भरा होता है जो कि गद्दी का काम करता है, एक कुशन का काम करता है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लामेशन कोई हो जाता है या ये जो फ्लूइड होता है ये ड्राई हो जाता है तो उसकी वजह से जो एड़ी का दर्द होता है उसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। ये दर्द एड़ी के निचले हिस्से में महसूस होगा। इसके अलावा हील्स पर एक रीज़न होता है एड़ी के दर्द के होने का।
अगर लगातार इन्फ्लामेशन की वजह से, लगातार प्रेशर की वजह से ये बर्सल सैक अगर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो कैल्केनियस बोन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से इस बोन के अंदर कुछ वियर एंड टियर होने लगता है, टूट फूट होने लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ बोनी ग्रोथ दिखाई देती है, यानी कि कुछ कैल्केनियस बोन के उभार दिखाई देते हैं, जिसको हम बोनी स्पर बोलते हैं। इसकी वजह से भी एड़ी का दर्द हो सकता है। ये जो दर्द होगा ये एड़ी के निचले हिस्से में महसूस होता है। इसी तरह से अगर लगातार शूज़ के या जूतों के रगड़ खाने की वजह से अगर कैल्केनियस बोन के पिछले हिस्से में अगर किसी तरह का कुछ उभार दिखाई देता है, कोई बोनी ग्रोथ दिखाई देती है, तो इसको हम हेगलॉन्स डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इसकी वजह से जो दर्द होगा वो एड़ी के पिछले हिस्से में होता है। एड़ी के पिछले हिस्से में एक उभार जैसा, जैसे कि हड्डी बढ़ जाती है, उस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर किसी तरह की गाउट की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी एड़ी का दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, कोई स्प्रेन अगर हो जाता है, कोई मोच अगर आ जाती है, तो उसकी वजह से भी एड़ी का दर्द महसूस हो सकता है। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं जो कि एड़ी के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं जो कि अगर लगातार आपके साथ बने रहते हैं, तो आगे चलकर एड़ी का दर्द इनकी वजह से आपको शुरू हो सकता है। जैसे कि अगर आप लगातार खड़े रहकर काम करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आपको खड़े रहना पड़ता है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से भी आपको एड़ी का दर्द होने लगता है, क्योंकि लगातार खड़े रहने की वजह से जो नीचे लिगामेंट पाया जाता है, प्लांटर फेशिया, या जो बर्सल सैक पाया जाता है, उसके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर फ्यूचर में एड़ी के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप एथलेटिक्स में हैं, आप लगातार दौड़ भाग का काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एड़ी का दर्द शुरू हो सकता है। अगर आप नंगे पैर बहुत हार्ड सरफेस पे काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एड़ी के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप कोई इल फिटिंग शूज़ पहनते हैं, इस तरह के जूते पहनते हैं जो कि प्रॉपर्ली फिट नहीं हैं आपके पैर में, तो उसकी वजह से भी आपको एड़ी का दर्द शुरू हो सकता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ओवर वेट की वजह से भी आपके पूरे शरीर का वज़न लगातार आपकी एड़ियों पे रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको हील पेन या एड़ी का दर्द शुरू हो सकता है। और अगर आप ध्यान नहीं दिया जाए तो ये प्रॉब्लम आपको क्रॉनिक भी हो सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें हील पेन की या एड़ी के दर्द की, तो आपको दर्द के साथ साथ स्वेलिंग मिल सकती है। कुछ एड़ी के पिछले हिस्से में या निचले हिस्से में कुछ गांठ जैसा महसूस हो सकता है, जो कि बोनी स्पर हो सकते हैं। रेडनेस आपको मिल सकती है। एड़ी वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ही हार्ड मिलेगा। पैर उठते ही जब पेशेंट पैर को ज़मीन पे रखता है, तो एकदम से बहुत सीवियर पेन पेशेंट को महसूस होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एड़ी का दर्द एक ऐसी समस्या होती है जिसको कि आप सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। अगर कुछ चीज़ों का आप लगातार ध्यान रखते हैं, तो आप बिना मेडिसिन के भी इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है एड़ी के दर्द को प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंशन आप क्या-क्या ले सकते हैं कि आपको एड़ी का दर्द फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, तो देखिए, एड़ी का जो दर्द होता है वो मेन जो उसका कारण होता है वो होता है लगातार एड़ी के ऊपर अगर प्रेशर बना रहता है, तो उसकी वजह से एड़ी का दर्द होना शुरू होता है। अगर ये लगातार प्रेशर बढ़ता रहता है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते, तो एड़ी का दर्द जो होता है वो क्रॉनिक भी हो सकता है और आगे चल के लगातार आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला तो आपको जो प्रेशर एड़ियों पे पड़ रहा है उसको कम करना है। अगर आप लगातार खड़े रह के काम करते हैं, तो आपको लगातार खड़े नहीं रहना। अगर आप 1 से 2 घंटे लगातार खड़े रह के काम करते हैं, तो कोशिश करें 10 से 15 मिनट आप
आराम से बैठें या लेटें, आप एड़ियों को थोड़ा सा रेस्ट दें। दूसरा, एड़ी का दर्द होने पर आप बर्फ़ का सेक करें। अगर आप नंगे पैर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप नंगे पैर बिल्कुल ना रहें। आप हमेशा पैरों में स्लीपर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप नंगे पैर रहते हैं तो एड़ियों के ऊपर आपकी बॉडी का सारा प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप स्लीपर यूज़ कर लेते हैं, प्रॉपरली फिटिंग जो स्लीपर आते हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो जो प्रेशर है वो एड़ी पर नहीं आके स्लीपर पर यानी कि चप्पलों पर आता है। आपके जो शूज़ हैं, जो स्लीपर है, वो प्रॉपर फिटिंग के होने चाहिए। अगर आप इल फिटिंग के शूज़ यूज़ करते हैं तो आपको एड़ी के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो आप रेगुलर कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप में ओबेसिटी है, तो आपको अपने वेट कम करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना वेट कम नहीं करेंगे तो आप चाहे कोई भी मेडिसिन ले लें, आप कुछ भी कर लें, आपको परमानेंट क्योर नहीं मिल सकती है। तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप वेट कम करने से रिलेटेड एक्सरसाइज करें, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट लें। हेल्दी डाइट आपके लिए लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एड़ी का दर्द रहता है तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लें जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करे, या जो चीज़ ठंडी होती हैं आप उनको अगर यूज़ करेंगे, खट्टा आप यूज़ करेंगे तो आपको पैर के पेन में जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनको आपको लगातार ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों को आप रेगुलर फॉलो कर लेते हैं, इन चीज़ों पे आप लगातार ध्यान दे लेते हैं, तो आपके एड़ी के दर्द की समस्या जो है वो खुद ही ठीक हो जाती है। आपको किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ये सब करने के बाद भी एड़ी का दर्द आराम नहीं होता है, तो ऐसे में फिर आप मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनको कि आप हील पेन में या एड़ी के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन के साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उनको भी आप रेगुलर फॉलो करें। अगर इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइनली करते हैं तो आपके हील पेन की जो समस्या है वो परमानेंटली क्योर हो सकती है। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो आती है आर्निका 200। आर्निका 200 मेडिसिन को आप दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर अगर इसको आप 1 वीक तक यूज़ करते हैं तो आपकी जो हील पेन की समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। अगर किसी तरह की कोई स्प्रेन की वजह से, कोई स्ट्रेन की वजह से आपकी मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से आपको हील पेन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप रस्टॉक्स मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो रस्टॉक्स मेडिसिन की 200 पोटेंसी को आप दिन में एक बार यूज़ करें। 2 ड्रॉप आपको डायरेक्ट टंग पे डालना है सुबह खाली पेट, और इस मेडिसिन को आपको जब तक आपका पेन सबसाइड नहीं हो जाता है, जब तक दिन में एक बार इसको रेगुलर यूज़ करें, और आराम आने के बाद इसको आप वीकली यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो मेडिसिन आती है वो आती है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन आपको एड़ी वाले हिस्से में दिखाई देता है, किसी तरह का अगर बोनी स्पर बन जाता है, तो उसमें कॉल्चिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है लीडमपाल। लीडमपाल मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है एड़ी के दर्द के लिए। अगर एड़ी में किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो आप लीडमपाल मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है कैलकेरिया फ्लोर 6X। अगर किसी तरह की अगर बोनी ग्रोथ आपको एड़ी के पिछले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में दिखाई देती है, या कोई बोनी स्पर बन जाता है एड़ी में, तो ऐसे में कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर को 6X पोटेंसी में 4-4 गोलियां आप दिन में 3 बार यूज़ करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि हील पेन के अंदर यूज़ में आती हैं, बट वो सब डिपेंड करती हैं आपके सिम्टम्स के ऊपर। तो इन मेडिसिन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको रिलीफ़ नहीं मिलता है तो आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएँ, और फिर आपको वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, तो आपको ज़रूर आपके हील पेन में रिलीफ़ महसूस होगा।
तो ये था आज का टॉपिक हमारा एड़ी के दर्द को लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड, और अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।